Good morning, student. Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today, I discuss with the new chapter number 4, Geo Climate. आज हम स्टडी करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है. ठीक है. चैप्टर नंबर 4. देखो, इन द लास्ट 2 chapters you have read about the landform and the drainage of our country. मीन्स अभी तक जो आपने ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 से लेकर 3 तक स्टडी किए हैं. फर्स्ट लेसन में आपने स्टडी किया था साइज एंड लोकेशन. सेकंड चैप्टर में आपने स्टडी किया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. थर्ड चैप्टर ड्रेनेज में आपने स्टडी किया कि रिवर सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे वर्किंग करता है. ठीक है. टुडे आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट. अब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो इंडिया का लैंड फॉर्म चेंज होने की वजह से या वाइंड चेंज होने की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज हो जाता है. और वो कैसे चेंज होता है उन सब एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो हम इस चैप्टर में करेंगे. देखो, these are 2 or the 3 basic elements that one learn about the natural environment of any area. अब इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है कहाँ पे हमारे एरिया के अंदर, उसके अंदर बेसिक कौन से एलिमेंट्स हैं जो काम करेंगे. ठीक है. देखो, इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द थर्ड दैट इज दैट एटमॉस्फेयर कंडीशंस. अब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर कंडीशंस क्या क्या है. ठीक है. एटमॉस्फेयर कंडीशन कौन कौन सी हैं. वाई डू वी वियर अ वुलन क्लॉथ इन अ दिसंबर. हम दिसंबर में वुलन के कपड़े क्यों पहनते हैं. ठीक है. और कॉटन क्लॉथ जो है वो मई में क्यों पहनते हैं. अब हम टॉपिक पर आते हैं. फर्स्टली टॉपिक है क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है. देखो, रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरियस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम मोर देन 30 ईयर्स. देखो, क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट्स मीन्स हम ये बता सकते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड में उस एरिया का वेदर कैसे रहा. हम ये कह सकते हैं जैसे कि देखो, जो इंडिया है, इंडिया के साउथ साइड में जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या होता है ऑलमोस्ट हॉटनेस होती है, गर्मी होती है. ठीक है. और जितनी नॉर्थ साइड पे जितनी भी स्टेट है वहाँ पर क्या होता है कोल्डनेस होती है. ये हम कैसे बता पा रहे हैं. ये हम बता पा रहे हैं कि उस एरिया की वेरिएशंस कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ड्यूरिंग एक लॉन्ग टाइम पीरियड उसको विज़िट कर कर, ठीक है, उसके टेम्परेचर को मेज़र कर कर उसकी जो वेदर की कंडीशंस हैं उनको देखकर हम बता सकते हैं कि इस स्टेट का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा. ठीक है. वेदर क्या होता है. देखो, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि वेदर कैसा है. मीन्स अगर हम कहें कि आज सुबह से बहुत गर्मी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वेदर है. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. जबकि हम स्टडी करने में देखेंगे कि क्लाइमेट और वेदर जो है वो सेम एलिमेंट्स है बट दोनों में डिफरेंस है. क्या. देखो, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं एलिमेंट्स हैं किसके, क्लाइमेट एंड वेदर के. यू हैव ऑब्जर्व दैट वेदर इज़ द कंडीशन फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद द डे. अब जो वेदर है वो क्या होता है दिन में 2 या 3 बार क्या हो जाता है चेंज हो जाता है. बट देयर इज़ सम कॉमन एंड पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक और अ मंथ. बट क्या होता है कि कई बार फ्यू वीक, कुछ सप्ताह में या मंथ में वो चीज़ें रिपीट होती हैं. जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें तो विंटर सीज़न आता है, ठीक है, और ऑटमन सीज़न आता है और समर सीज़न होता है, रेनी सीज़न है. मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है और वेदर है वो 6 कंडीशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है. देखो, आगे हम स्टडी करेंगे बट देयर इज़ अ सम कॉमन पैटर्न्स ओवर अ फ्यू वीक्स एंड और मंथ. डे एंड कूल और हॉट, वाइंडी एंड क्लाइमी. किसी दिन तो क्या होता है डे कूल होता है, किसी दिन गर्म होता है, किसी दिन हवाओं वाला होता है. ठीक है. क्लाउडली जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशंस. द ईयर इज डिवाइडेड इनटू अ सीजन.
इस तरह से डिवाइड होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सीजन बोल देते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। डू यू नो दैट वट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाइट सो। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ मानसून। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून के बारे में बता रहा है। इन एशिया द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंडली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। अब देखो जैसे अभी मैंने पहले ही बताया कि नॉर्थ वाली साइड कोल्डनेस होती है और साउथ वाली साइड क्या होती है, हॉटनेस होती है, ठीक है। ओवरऑल हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, ठीक है। लेट अस टेक अ टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। इसके लिए हम क्या स्टडी करेंगे, टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और ये देखेंगे कि ये मानसून में कैसे वर्क करता है। जैसे इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डिजर्ट। अब देखो ये समर में क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। वेदर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर में कितना रहता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऑन अ विंटर नाइट, और सर्दियों की रात में क्या होता है, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में भी लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। और जम्मू और कश्मीर में ये कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड ये क्या हो जाता है, तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। देखो बॉक्स में देखते हैं, डू यू नो इन द सर्टेन प्लेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। क्या तुम्हें पता है कि दिन और रात के टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है। इन द थार डिजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज इन टू 50%। है वो बता रहा है कि डिजर्ट में, थार मरुस्थल में दिन में जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि नाइट में ड्रॉप डाउन होकर, कम होकर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। On the other hand, there is a hardly any difference in the day and night temperature in the Andaman and Nicobar Island और इन केरला। देखो अब यहाँ पे स्टेट्स बता दी, अंडमान निकोबार में और केरला में, आइलैंड में क्या हो जाता है कि ये जो डिफरेंस है हमारा टेम्परेचर का, ये काफ़ी देखने को मिलता है। लेट अस नाउ लुक एट द प्रेसिपिटेशन। अब बात करेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप क्या क्या है। उसने कहा बट आल्सो इन द अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। अब देखो ये क्या होता है, मोस्टली स्नोफॉल के रूप में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, हिमालयाज में होता है। इट रेन्स ओवर It rains over the rest of the country. The annual precipitation from 400 centimeter in Meghalaya, less than 10 centimeter in Ladakh. देखो अब यहाँ डाटा बताया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लद्दाख में और जो 400 सेंटीमीटर है वो मेघालय में होता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया रिसीव रेनफॉल जून टू सितंबर। यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो कब होता है, जैन टू सितंबर होता है। बट द सम पार्ट लाइक अ तमिलनाडु कोस्टल गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। जबकि तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में होती है। इन जनरली कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। अब हमें ये पता चला है कि जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया मतलब कि जो तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो कम कंट्रास्ट होती है, मतलब कम अप डाउन होती हैं। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो सीजनल होता है वो क्या होता है, कंट्री के अंदर ही होता है। कभी क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है और कभी रेनफॉल कम हो जाती है। देयर आर डिक्रीज इन द रेनफॉल जनरली ईस्ट टू वेस्ट। इससे वेस्ट की तरफ चलते हैं तो रेनफॉल कम हो जाती है इन अ नॉर्थन प्लेस। दिस वेरिएशन गिव द राइज वैरायटी इन लीव्स ऑफ पीपल। इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं और वो किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए जो आपने फाइंड आउट करनी है, वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ।
राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी क्यों बनाई जाती हैं और उनकी छतें जो हैं वो फ्लैट क्यों बनाई जाती हैं? वाई इज इट इज़ दैट द हाउसेज इन द थार रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ? अब जो ये जगह बताई है इसके अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो स्लोपिंग रूफ वाले क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, अब आगे हम स्टडी करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल्स। अब ये क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो, देयर आर द 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट एनी प्लेस। दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, वाइंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑक्शन करंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। ये हमारे पास क्या है, 6 जो है मेजर एलिमेंट्स बताए गए हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। ड्यू टू द curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to latitude। देखो, अब जो ये वो सिस्टम बताया है जब सन है, सूरज की जो गर्मी है, हॉटनेस है, वो अर्थ को कितने टाइम में मिलती है और कौन सी लेयर पर आकर मिलती है, ठीक है, उसको हम लैटिट्यूड बोल देते हैं। सॉरी। As a result, air temperature generally decrease from the equator toward the poles। देखो, जनरली क्या होता है, जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो पोल्स के कितने पास है, ठीक है। एज वन गोज द सरफेस ऑफ द अर्थ हायर, और हम ये देखते हैं कि वो अर्थ के सरफेस से कितनी पास है, जितनी वो पास होगी उतना वहाँ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। वो जैसे जैसे पास होता जाएगा टेम्परेचर कम होती जाएगी। द हील्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग अ समर। इसलिए क्या होता है, जो हील्स होती हैं वो क्या होती हैं, समर में क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। द प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब ये जो एरिया है, देखो ये डिपेंड करता है किस पर। देखो, ये जो एरिया है, लेस डेंसिटी एंड टेम्परेचर डिक्रीज इन हील्स। हील्स पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से गर्मियों में ये ठंडी होती हैं। द प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम इज एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब जो किसी भी जगह का जो वाइंड हवा का जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। थस इट इज़ द इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि सी से कितने डिस्टेंस है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑक्शन करंट क्या होता है। वो कहता है दिस कंडीशन इज नोन एज द कंटिनेंट वेरी हॉट ड्यूरिंग अ समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग अ विंटर। इसका आंसर ऑक्शन करंट। देखो, समंदर के पास जितनी भी मतलब पास होते हैं उतना ही वहाँ का टेम्परेचर भी फ्लैक्चुएट होता है। इसीलिए उसने कहा कि गर्मियों में वो ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में क्या होता है, बहुत ठंडक होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर कूलिंग वाइंड चलती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे आगे। फाइनली रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन द डिटरमिनेटिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। अब रिलीफ जो है वो भी क्या करता है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। कैसे, देखो, हाई माउंटेन्स एक्ट एज द बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट वाइंड्स। जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, आने वाली तेज हवाओं के मार्ग में, रास्ते में क्या होती हैं, बैरियर्स मतलब रुकावटें पैदा कर देती हैं। They may also cause the precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The iceward slide of mountain remains relatively dry। जिससे क्या होता है कि जो वहाँ की रेन है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो वो प्रेसिपिटेशन में क्या करती हैं, बैरियर्स बना देती हैं, जिससे क्या होता है, रेन वहीं रुक जाती है और वहीं पर ही हो जाती है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, लैटिट्यूड ये अभी मैंने आपको स्टडी करा दिया, एल्टीट्यूड ये भी आपने स्टडी कर लिया, ठीक है। प्रेशर एंड वाइंड्स ये भी मैं बता चुकी हूँ कि प्रेशर क्या होता है और वाइंड्स क्या होती हैं, सॉरी विंड्स क्या होती हैं। दे बिलो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्ट टू द राइट ड्यू टू द क्लोरीफिल फोर्स एंड मूव टुवर्ड द इक्विलेटर लो प्रेशर। अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इक्विलेटर के पास ये जितने लो प्रेशर में आती हैं, ठीक है, जितना इनका विंड्स का प्रेशर जो होता है लो होता है, उतना ही इनके अंदर मॉइस्चर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। देयरफॉर दे बेयरिंग लिटिल और नो रेन। तो वहाँ पर ये क्या करती हैं,
रेन नहीं करती हैं, ठीक है। इंडिया शुड हैव बीन अ एरिड लैंड। तो इंडिया क्या होता है, एरिड एरिड लैंड हम उसको बोलते हैं जहाँ पर सूखा होता है, पानी की कमी हो जाती है, रेन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया इन यूनिक। देखो प्रेशर दबाव और जो हवा है, वायु है, उसकी जो कंडीशंस हैं इंडिया में यूनिक है, मतलब डिफरेंसली हैं। ड्यूरिंग विंटर, सर्दी की बात करें तो देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयस। उसने कहा कि नॉर्थ साइड जो हिमालय पर्वत वाली साइड है वहाँ पर विंड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया फॉर द ऑक्शन टू द साउथ। और साउथ में इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थन साइड इंडिया। दिस केस ऑफ कम्प्लीटली रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर। इसलिए क्या होता है कि समर में जो है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, और हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो साउथर्न साइड होता है। अब इसमें हमें आगे पता चलेगा कि जो साउथर्न साइड होता है, साउथर्न साइड से जो वाइंड्स आती हैं उसको हम साउथर्न साइड मानसून वाइंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। दीज वाइंड्स ब्लो ओवर द वार्म ऑक्शन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, साउथ साइड का जो मानसून आता है ये वाइंड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हवाएं तेज़ चलती हैं वैसे ही क्या होता है ये वाइड स्प्रेड हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, और इसमें क्या होता है बारिश आनी शुरू हो जाती है। देखो द अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन डोमिनेटेड बाय द वेस्टली फ्लो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इज फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। देखो अब जिस तरह से ये फ्लो करती है वाइंड, ठीक है, उसके अंदर वेस्टर्नली साइड से कितना फ्लो करती है ये डिपेंड करता है जेट स्ट्रीम पे। अब बात करेंगे जेट स्ट्रीम क्या होती है। देखो दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ अ हाई लैटिट्यूड। ये क्या होती है, एक नैरो बेल्ट है जो कि 12,000 मीटर जो होती है वेस्टली साइड से अपर होती है, ठीक है। और द स्पीड वेरीज फ्रॉम द अबाउट 110 किलोमीटर आर इन अ समर। अब क्या होता है कि समर में जो विंड है उसकी जो स्पीड है चलने की वो क्या होती है 110 किलोमीटर इन समर। समर में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है। और विंटर में ये क्या हो जाती है 184 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हो जाती है इसकी। ए नंबर ऑफ द सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाई। द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इससे हमें अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मेन अराइज हो जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। ओके, देखो हिमालयस आल दो द ईयर ईयर एक्सेप्ट इन समर। अब हिमालयस जो है वो समर के टाइम पे कैसे वर्किंग होती है, वहाँ पर वाइंड कैसे चलती है, ठीक है। देखो द वेस्टर्न साइक्लोनिकल डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन द दिस वेस्टर्ली फ्लो। अब बात करेंगे कि साइक्लोनिक क्या होती है। देखो चक्रवात, चक्रवात क्या होता है, जब वाइंड एक साइड से काफ़ी तेज़ी से आती है, ठीक है, और काफ़ी राउंड फिगर में हम कह सकते हैं आती है, राउंडली आती है, तो उसको साइक्लोनिकल बोल देते हैं। अब ये अगर इंडिया के एक्सपीरियंस की बात करें तो भारत में ये क्या होता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न होती है, ये उत्तर से उत्तर पश्चिमी पार्ट से आती है, ठीक है। और समर में क्या होता है द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस विद द अपार्टमेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन के अकॉर्डिंग जिस साइड पर सन होता है ये वाइंड जो है हिमालय के नॉर्थ साइड से वैसे ही मूव करती है। एज ए एस्ट्रीली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल एस्टरली जेट स्ट्रीम। इसलिए जो उस साइड से जेट स्ट्रीम चलती है उसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, देखो ये पेंसुलर ब्लो ओवर द पेंसुलर इंडिया, ये क्या है प्रायद्वीपीय जो पठार है इंडिया का ये उस साइड से होकर चलती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली ओवर क्या होती है 40 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ होती है, ठीक है। अब इसके आगे देखो बॉक्स में हमें दिया हुआ है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या होता है। ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं, आपको सारे स्टडी करने हैं। द इंडियन मानसून क्या होता है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। अब देखो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है मानसून विंड्स कैसे चलती हैं, मतलब मानसून की जो पवनें हैं
वो कैसे चलती हैं। द सेलर हु कम टू इंडिया इन द हिस्टोरिक टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द पेनिफोनिया ऑन द मानसून। देखो जब भी कोई नाविक, सेलर्स होता है नाविक जो समंदर की यात्रा करके, सी की यात्रा करके इंडिया में आना चाहता है, ठीक है, वो नाविक जो है अपनी नाव को समंदर में लाने से पहले, अपने जहाज़ को समंदर में लाने से पहले मानसून को चेक करता है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द वाइंड सिस्टम एज दे कम एज द सेलिंग शिप्स एट द मर्क्री ऑफ वाइंड। जिससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो वाइंड है वो किस साइड पे चल रही है, ठीक है, और उसकी जो शिप है वो किस तरह से काम करेगी। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू एज अ ट्रेडर नेम सीजनली रिवर्सल वाइंड सिस्टम इन मानसून। देखो जो अरब से लोग आए थे, जो इंडिया में आए एज अ व्यापारी के नाम से आए, उन्होंने क्या कहा कि सीजनल रिवर्सल है, मतलब मानसून का परिवर्तन है। वाइंड इन सिस्टम इन मानसून, उसको क्या बोल देते हैं, मानसून बोल देते हैं, ठीक है। अभी जो आज आपने स्टडी किया है वो 3 पेजेस आपने स्टडी किए हैं चैप्टर के 25, 26 एंड 27, ठीक है। अभी देखो आगे हम स्टडी करेंगे, इसमें क्या है, पैसिफिक ऑक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है, और नीचे वाले जो मैप है इसके अंदर हमें पैसिफिक ऑक्शन के अकॉर्डिंग, देखो इसमें हमें दिखाया है ये ट्रॉपिकल लाइंस है, ठीक है, ये जो है ये ट्रॉपिकल लाइंस है, इसके पास जितना सन होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना, जैसे ये इक्विलेटरल लाइन है नीचे, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ये सन और लैंड मतलब अर्थ के बीच की रेखा होती है, बिल्कुल ये मिड पॉइंट से निकल कर जाती है। सन की नियरेस्ट जितनी इसके पास होगी, मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, और ये लाइन यहाँ से जा रही है तो हॉटनेस ज़्यादा होगी, और अगर सन की डायरेक्शन यहाँ है और लाइन यहाँ है तो क्या होगा कि हॉटनेस कम हो गई। स्टूडेंट्स, टुडे you read page number 25 to 29. Next page we are studying in the next video. Thank you. Have a nice day. Take care.